तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं देश के किन हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, कहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं या कहां पर गरज और इसके साथ साथ बिजली की चमक की स्थिति बनी रह सकती है। इसके अलावा मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आपको हम देते हैं। और जैसे कि लगातार जब हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे आज भी मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास रह सकता है अलग अलग जगहों की अगर बात की जाए, इसके बारे में आइए आपको जानकारी देते हैं। और जो पहली बड़ी खबर है वो आपको बता दें आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। जी हां, भारी बारिश यहां हो सकती है। इसके साथ ही केरल की अगर बात करें तो ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जबकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां भी बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अगले 4 दिन यहां भी झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। और खासतौर से कर्नाटका की अगर बात करें तो यहां भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान में आपको बता देते हैं कहां कहां पर चेतावनी जारी की गई है और इसके साथ ही बारिश की स्थिति क्या रह सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो चेतावनी जारी की गई है, यानी कहां कहां पर जो अलर्ट की जिस तरीके से हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नजर आ रहा होगा आपको, जो केसरिया रंग आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर खासतौर से सावधान रहने की बात कही गई, यानी यहाँ पर ज्यादा बारिश की संभावना है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, इसके साथ साथ तमिलनाडु केरल की बात की जाए और कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं, तमाम क्षेत्रों में सावधान रहने की बात कही गई है। जबकि जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं तो यहां भी कई जगह ना सिर्फ जो बारिश बल्कि इसके साथ साथ गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की स्थिति है। और जो हरा रंग आप देख पा रहे हैं, यहां पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई, यानी कोई खास गतिविधि इन क्षेत्रों में नहीं होगी जहां जहां पर आप हरा रंग इस मैप में देख पा रहे हैं। तो ये तो बात हुई कहां पर जो चेतावनी है जारी की गई है या नहीं, यानी कहां सावधान रहना है और कहां नजर बनाए रखनी होगी, और साथ ही किन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई जो चेतावनी है वो जारी नहीं की गई है। सबसे महत्वपूर्ण यही, क्योंकि लगातार जो भारी बारिश है वो इन क्षेत्रों में दर्ज की जाएगी। बारिश की स्थिति को आइए विस्तार से हम जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड की बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां अधिकतर जगह बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं हरियाणा राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो अनेक जगह यहां भी बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश पंजाब की अगर बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश, जबकि आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात की जाए तो यहां भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन जो अधिकतर जगह बारिश है वो आप देख सकते हैं उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पूर्वी भारत की तो आप देख सकते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, जहां पे अधिकतर जगह बारिश की संभावना जताई गई है। और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड की बात करें तो यहां भी अनेक जगह बारिश होगी। जबकि गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आप देख सकते हैं यहां भी कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं दक्षिण भारत में देखिए लक्षद्वीप की बात की जाए, अंडमान निकोबार की हम बात करें या तेलंगाना, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कर्नाटका के इन तमाम क्षेत्रों की बात की जाए, केरल की बात करें तो यहां भी अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। और साथ ही तमिलनाडु की बात की जाए, पुडुचेरी, रायलसीमा, तो यहां भी अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसी तरह तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं मध्य भारत में आप देख लीजिए कोंकण, गोवा की अगर बात करें तो अधिकतर जगह यहां बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान यहां अनेक जगह बारिश होगी। जबकि पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, सौराष्ट्र, गुजरात की बात की जाए तो यहां भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है, आइए ये भी जान लेते हैं किस तरीके से कहां-कहां जो बारिश है वो दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां बारिश दर्ज की गई, उत्तराखंड में बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं भी दर्ज हुई। और कुछ ऐसी स्थिति हमने देखी उत्तर प्रदेश में भी, फिर चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें और खासतौर से पूर्वी राजस्थान की भी आप देख सकते हैं बारिश और तेज हवाएं यहां दर्ज की गई। जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। और साथ ही हरियाणा में भी आप देख पा रहे होंगे यहां भी कई जगह जो बारिश है वो दर्ज हुई। इसी तरह अगर हम बात करते हैं खासतौर से जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, आप देखिए इनमें लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है। जबकि असम और मेघालय में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी दर्ज हुई। और ऐसी स्थिति हमने देखी ओडिशा में भी, जहां बारिश और तेज हवाएं दर्ज की गई। इसके अलावा बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, यहां भी बारिश दर्ज की गई। वहीं दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं लक्षद्वीप की बात की जाए या अंडमान निकोबार की हम बात करें, यहां भी जो बारिश है वो दर्ज हुई थी। इसके अलावा केरल, कर्नाटका की बात की जाए या बात करें खासतौर से तेलंगाना की तो यहां भी बारिश दर्ज हुई। और तटीय आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं यहां दर्ज की गई। रायलसीमा में भी, तमिलनाडु और पुडुचेरी
पुडुचेरी में भी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं दर्ज हुई। वहीं अगर खासतौर से बात की जाए कोंकण गोवा की, तो आप देख सकते हैं यहाँ लगातार जो बारिश है वो दर्ज की गई, मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा में भी। जबकि अगर आप देख पा रहे होंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर ना सिर्फ बारिश बल्कि कई जगह जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज की गई हैं बारिश के साथ साथ। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है मौसम में, लेकिन मौसम संबंधित और भी जानकारी आपको हम देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई ये बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लगातार जिस तरीके से बारिश और तेज हवाएं अलग अलग जगह दर्ज की गई हैं, ऐसे में तापमान में किस तरह का बदलाव आया है। जी हाँ, तापमान का हाल आपको हम बता देते हैं और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति की, क्या दर्ज की गई है। और आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बात की जाए, गांगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज्यादा ये रहा। इजाफा इसमें दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे के दौरान इन क्षेत्रों में सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और उसके साथ साथ तेलंगाना में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी जो स्थिति हम देखते हैं सामान्य तापमान की उसके विपरीत जो स्थिति यहाँ देखने को मिली है। साथ ही अगर बात की जाए माफ कीजिए, अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की और इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, देख सकते हैं आप यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी ज्यादा रहा है जो अधिकतम तापमान है सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, असम, मेघालय, तो यहाँ भी यही स्थिति, यानी अधिकतम तापमान जो है इसमें इजाफा दर्ज किया गया 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। किस तरह का बदलाव आया है तापमान में उसकी स्थिति आपको हम बता रहे हैं अधिकतम तापमान की अगर खासतौर से बात की जाए। और साथ ही आप देख सकते हैं मराठवाड़ा, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ कोंकण गोवा की भी अगर बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी जो इजाफा है वो दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान में। और साथ ही अगर बात की जाए सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान रहा 38.5 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान ये दर्ज किया गया। अब आइए आगे बढ़ेंगे और खासतौर से अधिकतम तापमान के बाद बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं विदर्भ की अगर सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान जो है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको हम बता रहे हैं सामान्य तापमान के मुकाबले इसमें जो इजाफा है वो दर्ज किया गया। और ऐसी स्थिति हमने देखी उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की भी, यहाँ भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बात की जाए पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी जो इजाफा है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और साथ ही आप देख सकते हैं गुजरात, मराठवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो न्यूनतम तापमान है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है, यानी इजाफा जो है न्यूनतम तापमान में इन क्षेत्रों में भी दर्ज किया गया है। लगातार जो स्थिति है वो बनी हुई है बारिश की भी कई और राज्यों में, और इसी वजह से तापमान में इस तरह का जो बदलाव है अमूमन देखने को मिलता है। गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, ओडिशा की अगर बात की जाए, तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो है 1.6 से
3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। यानी यहाँ भी जो इजाफा है वो हमने देखा है न्यूनतम तापमान की स्थिति में, और खासतौर से पिछले 24 घंटों के दौरान जो स्थिति दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले, उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है ये 1 से करीब 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यानी यहाँ पे जो गिरावट है वो देखी गई है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही तमिलनाडु पुडुचेरी की हम बात करें तो यहाँ भी यही स्थिति दर्ज की गई न्यूनतम तापमान की, यानी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। देखिए किस तरह का जो बदलाव है वो देखा गया है। और गिरावट कहाँ कहाँ आई है न्यूनतम तापमान में, अंडमान निकोबार की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। लगातार वो क्षेत्र जहाँ पर जो बारिश है वो दर्ज की गई थी। साथ ही अगर नजर डालते हैं सबसे कम तापमान पर तो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के सतना में दर्ज हुआ और न्यूनतम तापमान यहाँ पे रहा 21 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान जो है ये यहाँ पर दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव न सिर्फ अधिकतम तापमान बल्कि न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करें वहां पर क्या स्थिति रही है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम में और क्या कुछ रहेगा खास। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर क्या दर्ज हुआ। जी हां, अगर गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर बात की जाए, आप देख सकते हैं सबसे पहले राजधानी दिल्ली 112 गुणवत्ता सूचकांक यहां दर्ज हुआ, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी नजर आई वायु गुणवत्ता की। लखनऊ की अगर बात करें तो 41 गुणवत्ता सूचकांक रहा, जो कि बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। इसके साथ ही पटना की अगर बात की जाए तो ये 80 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी स्थिति अच्छी श्रेणी यहां नजर आई वायु गुणवत्ता की अगर बात की जाए। जबकि हैदराबाद की हम बात करें तो ये 57 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अच्छी श्रेणी में ये नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता। वहीं पुणे का गुणवत्ता सूचकांक रहा 38, जो कि बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। कोलकाता की हम बात करें तो यह 56 दर्ज हुआ, जो कि एक अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता की भी अगर बात की जाए। वहीं मुंबई की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं करीब 79 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति में नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता। बेंगलुरु की बात की जाए तो ये 44 रहा, और ये भी एक तरीके से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी स्थिति में यहां नजर आई वायु गुणवत्ता। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। देश के प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम रहेगा। सबसे पहले उत्तराखंड के चमोली की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं गुरुवार शुक्रवार कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर यहाँ छाए रहेंगे, जबकि शनिवार रविवार में आप देख सकते हैं बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं ये पड़ने का अनुमान जताया गया है शनिवार और रविवार के लिए। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हम बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो आपको यहाँ पड़ती हुई नजर आ रही होंगी, जबकि रविवार में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ रविवार में भी जो बारिश का अनुमान है जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के झांसी की अगर बात की जाए तो देखिए लगातार जो बारिश का दौर है वो यहां जारी रहेगा। गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन बारिश की स्थिति यहां बनी हुई है और साथ ही ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी आप देख पा रहे होंगे करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने झांसी में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। साथ ही पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें तो यहां भी देखिए गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन बारिश की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। लगातार जो बारिश है वो यहां आपको मिल सकती है, ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी। और लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम रह सकता है। राजस्थान के जैसलमेर की अगर बात की जाए तो देखिए यहां गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रहेंगे कुछ एक जगह, जबकि रविवार में जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं जैसलमेर में और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने जैसलमेर में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की अगर बात की जाए देखिए गुरुवार, शुक्रवार 2 दिन यहाँ जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, जबकि शनिवार, रविवार में ये बादल जो हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी यहाँ बारिश की जो स्थिति है वो बन सकती है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। असम के सिलचर की अगर बात की जाए तो देखिए लगातार बारिश का जो दौर है वो यहाँ जारी रहेगा आगे भी। गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ बनी हुई है और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे होंगे करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना बनी हुई है। तो सिलचर में आपने जान लिया किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में लगातार बारिश जो है वो आपको मिल सकती है। गुरुवार से लेकर रविवार तक थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो बढ़ सकती है यहाँ भी, क्योंकि चारों ही दिन बारिश जो है वो लगातार जारी रहेगी और ऐसे में जो हमारे अधिकतम तापमान की स्थिति है आप देख पा रहे होंगे गिरावट इसमें दर्ज की जाएगी, हालांकि ज़्यादा नहीं लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस वो थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। पहले 2 दिन 31 है, जबकि अगले 2 दिन 30 पे पहुंचेगा। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की तो यहां भी देखिए लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है गुरुवार से लेकर रविवार तक और यहां अधिकतम तापमान आप देख पा रहे होंगे करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है करीब 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। लेकिन जो बारिश है वो गुरुवार से लेकर रविवार तक यहां पर इस तरह की संभावना जताई गई है, चारों ही दिन जो बारिश है वो यहां जारी रह सकती है। इसके साथ ही तमिलनाडु के कोयम्बटूर की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहां भी लगातार चारों दिन जो बारिश है वो जारी रहेगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। यानी यहां भी जो बारिश है वो जारी रहेगी। सावधानी आप सभी को जरूर बरतनी होगी। अगर आप कोयम्बटूर का रुख कर रहे हैं तो जान लिया आपने किस तरीके से जो मौसम है वो नजर आ सकता है और इसी मौसम का प्रभाव जो है हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर, फसलों पर। लेकिन जो किसान हैं मौसम की जानकारी को देखते हुए किस तरीके से अपने कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। पंजाब में अगर बारिश के बाद या फिर सिंचाई के बाद कपास के पौधों में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो प्रति लीटर पानी में 10 मिलीलीटर ग्राम के हिसाब से किसान कोबाल्ट क्लोराइड घोल का छिड़काव करें। साथ ही कपास को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए ब्लाइटॉक्स और एग्रीमाइसिन का छिड़काव किया जा सकता है। इनका छिड़काव हर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। कपास की पछीती फसल में यूरिया डालें। यहाँ के गन्ना किसान अच्छी पैदावार के लिए 7 या 12 दिनों के अंतराल पर गन्ने की सिंचाई करें। वहीं बारिश के जमा पानी को मक्का के खेतों से तुरंत निकाल दें। इस समय यहाँ आम, अमरूद, लीची और चीकू के नए बाग भी रोपे जा सकते हैं। बैंगन में इस समय अंकुर बेधक और घुन देखा जाता है। ऐसे में बचाव के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। हरियाणा के किसान सीधी बिजाई वाले धान में खरपतवारों की पहचान ठीक से करें और जरूरत पड़ने पर खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। साथ ही धान के खेत की मेड़ों को मजबूत और ऊंची कर लें ताकि पर्याप्त जल स्तर बना रहे। इस समय यहाँ फूल गोभी, टमाटर और मिर्च जैसी सब्जियों की नर्सरी लगाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में इस मौसम में गन्ने में प्रति हेक्टेयर 130 से 136 किलो यूरिया डालें। यहाँ इस समय बैंगन और भिंडी की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान आम, अमरूद और नींबू, अंगूर, बेर और पपीते के बागों की समय पर सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में ही अरहर, मूंगफली, उड़द और मूंग की खड़ी फसलों में रुके बारिश के पानी को निकाल दें।
इस समय यहाँ बैंगन और भिंडी की रोपाई की जा सकती है। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं फूल गोभी की खेती की। इस मौसम में किस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी होगी, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेड दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो जाना आपने कैसे इस मौसम में आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे YouTube पर और यहाँ पर आप ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।